आर्डिनो की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आर्डिनो के पिन्स को हम एज ए जीपीआईओ कॉन्फ़िगर करते हैं या किसी भी पिन्स को एज ए डिजिटल इनपुट या एज ए डिजिटल आउटपुट कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक आर्डिनो यूनो का बोर्ड है और उस पर बहुत सारे पिन्स हैं जो कि एक्सटर्नल वर्ड से कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन ये है कि इनमें से किस किस पिन को हम एज ए जीपीआईओ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जितने भी माइक्रो कंट्रोलर होते हैं या उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं उनमें सारे पिन्स को जो एक्सटर्नल वर्ड से कम्युनिकेट करती है उनको एज ए जीपीआईओ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आर्डिनो यूनो बोर्ड में भी जितने भी पिन आपको दिख रही हैं, लेफ्ट साइड में A0 से लेकर A5 तक और राइट साइड में 0 से लेकर 13 तक, इन सारे पिन्स को हम एज ए जीपीआईओ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आखिर ये जीपीआईओ कॉन्फ़िगर करते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें आर्डिनो बोर्ड या माइक्रो कंट्रोलर को यह बताना पड़ेगा कि हम आपकी इस पिन को एज ए जीपीआईओ यूज करना चाहते हैं, बट डायरेक्टली हम किसी भी आर्डिनो बोर्ड या माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आर्डिनो की एक अपनी लैंग्वेज होती है और हमारी एक अपनी अलग। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी जो हमारी बात को आर्डिनो बोर्ड या माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचा सके। ठीक है, तो आर्डिनो बोर्ड से कम्युनिकेट करने के लिए हम आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो जो भी कमांड या मैसेज हमको आर्डिनो बोर्ड या माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचाना है उसको हम लोग आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम के माध्यम से लिख देंगे और उसको आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर देंगे। तो जो भी हमारा कमांड या इंस्ट्रक्शन होगा वो माइक्रो कंट्रोलर रीड कर लेगा और उस कमांड या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। ठीक है, चलिए आर्डिनो आईडी को ओपन करते हैं, फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं आर्डिनो आईडी में एक नया और ब्लैंक प्रोजेक्ट खुलकर आपके सामने आ गया है और इसमें दो फंक्शन भी ऑलरेडी मौजूद हैं, एक वाइड सेटअप और दूसरा वाइड लूप। और ये दो फंक्शन आर्डिनो के सारे प्रोजेक्ट में मौजूद होते हैं। वाइड सेटअप फंक्शन में आप जो भी कोड या इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे वो केवल एक बार एग्जीक्यूट या रन होगा। ठीक है, और वाइड लूप एक इनफाइनाइट वाइड लूप की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें जो भी आप कोड या इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे वो रिपीटली एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट हो गया फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट हो गया फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, ये एज ए इनफाइनाइट लूप की तरह वर्क करता है। चलिए अब हम फोकस करते हैं अपने प्रोग्राम पर। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि एक पिन को एज ए जीपीआईओ कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो आर्डिनो की किसी भी पिन को एज ए इनपुट या आउटपुट कॉन्फ़िगर करने के लिए हम पिन मोड फंक्शन का यूज करते हैं और इस फंक्शन में हमें दो पैरामीटर पास करना होता है। फर्स्ट पैरामीटर पिन नंबर, मतलब ये पूछता है कि आपको किस पिन को कॉन्फ़िगर करना है, तो हमको पहला पैरामीटर जो है पिन नंबर पास करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पिन नंबर 8 को यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर 8 पास करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा पैरामीटर है उसमें हमको इस पिन का मोड पास करना होता है कि यह जो पिन आप यूज़ कर रहे हैं इसको किस मोड में आप यूज़ करना चाहते हैं, एज ए इनपुट या एज ए आउटपुट। तो हमको अभी एज आउटपुट यूज करना है, तो हम यहाँ पर आउटपुट पास करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आउटपुट लिखेंगे। ओके, तो हमने दोनों पैरामीटर पास कर दिए, पहला पिन नंबर और दूसरा उसका मोड। नाउ पिन नंबर 8 एज ए डिजिटल आउटपुट कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए अब हम इस पर कुछ डिजिटल वैल्यू लिखते हैं और चेक करते हैं कि यह एज ए डिजिटल आउटपुट वर्क कर रहा है या नहीं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप किसी पिन को एज ए डिजिटल आउटपुट कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके बाद जब भी आप उस पिन पर 0 राइट करेंगे तो आपको उस पिन पर 0 वोल्ट की एक आउटपुट सिग्नल मिलेगी, और वहीं अगर आप 1 राइट करते हैं तो आपको उस पिन पर 5 वोल्ट की एक आउटपुट सिग्नल मिलेगी। बट ऑलवेज रिमेंबर, डिजिटल हाई लॉजिक के लिए जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो माइक्रो कंट्रोलर टू माइक्रो कंट्रोलर वेरी करता है। तो यह ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक माइक्रो कंट्रोलर या आर्डिनो बोर्ड पर 5 वोल्ट्स मिलेगा, कहीं पर 3.3 वोल्ट्स मिलेगा, तो कहीं पर इससे ज़्यादा या कम। यह डिपेंड करता है उस कंट्रोलर के इनपुट आउटपुट लॉजिक के रेफरेंस वोल्टेज पे। अभी मैं आर्डिनो यूनो बोर्ड यूज कर रहा हूँ,
तो इस बोर्ड में इनपुट आउटपुट लॉजिक का रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट से कनेक्ट है, इसीलिए हमें डिजिटल लॉजिक हाई पर 5 वोल्ट मिल रहा है। ओके, गॉट इट। नाउ अब आते हैं डिजिटल राइट पर। तो आर्डिनो बोर्ड के किसी भी पिन पर कोई भी डिजिटल वैल्यू राइट करने के लिए हम डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन में भी हमें 2 पैरामीटर पास करना होता है। पहला पैरामीटर यह पूछता है कि आपको किस पिन पर वैल्यू राइट करनी है, ठीक है। तो हमको पहला पैरामीटर पिन नंबर पास करना है, ठीक है। तो हम पिन नंबर 8 पास करेंगे, जो कि हम एज आउटपुट कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर में यह पूछता है कि आपको इस पिन पर कौन सी वैल्यू लिखनी है, 0 लिखनी है या 1 लिखनी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि इस पिन पर हम 1 राइट करेंगे, ठीक है। तो आप दूसरा पैरामीटर 1 पास कर सकते हैं या 1 की जगह पर हाई लिख सकते हैं, HIGH, और ये सारे लेटर कैपिटल लेटर में रहेंगे, ठीक है। दोनों केस में हमको आउटपुट सेम मिलेगा, ठीक है। तो या तो आप 1 राइट कीजिए या हाई राइट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और अपने आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप कंपाइल मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट अपलोड कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप अपलोड करेंगे वो फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ठीक है। बट अपलोड करने से पहले ये आप चेक कर लें कि जिस आर्डिनो बोर्ड में आपको प्रोग्राम अपलोड करना है वो आपके आर्डिनो आईडी से कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। Now you can see program has been uploaded. So let's check the output voltage of pin number 8. So आप देख सकते हैं इस पिन पर हमको 5 वोल्ट्स मिल रहा है, ठीक है। अब इस 5 वोल्ट्स की मदद से हम उन सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं जो 5 वोल्ट्स और लो करंट पर ऑपरेट होती हैं, जैसे LED हुआ, BJT हुआ, मॉसफेट हुआ एंड मोर, ठीक है। तो चलिए हम इस पिन पर एक LED को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं LED ग्लो हो रही है या नहीं, ठीक है। तो चलिए सर्किट डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब सर्किट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं LED हमारी ग्लो कर रही है, ठीक है। अब हम इस पिन पर 0 राइट करेंगे, तो हम सेम डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करेंगे और उसके दूसरे पैरामीटर में हाई की जगह लो पास करेंगे, ठीक है। तो लो पास करने के बाद प्रोग्राम को हम सेम उसी तरह अपलोड कर देते हैं आर्डिनो बोर्ड में। और अब आप देख सकते हैं LED हमारी ग्लो नहीं कर रही है, LED स्विच ऑफ हो चुकी है। और अगर हम इसका वोल्टेज चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको 0 वोल्ट मिल रहा है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।